आपकी लाइफ में आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यस, आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर मतलब आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो किस तरीके से काम करती है, फिर किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाती है, फिर आपको नीचा दिखाती है। आपकी जो भावनाएँ होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है गुड फीलिंग्स और एक होती है बैड फीलिंग्स, जिसे हम अच्छी भावना कह सकते हैं या बुरी भावना कह सकते हैं। जब आप किसी चीज़ के प्रति या किसी भी क्षेत्र के प्रति अगर आप उनको नेगेटिव रूप में ले रहे हो, तो वो आपकी बुरी भावना है या फिर लो भावना है। और आपको हमेशा जब भी आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको कमियां नजर आती है और उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कोई भी हो सकता है, तुम्हारी फेवरेट चीज हो सकती है, तुम्हारा फेवरेट क्षेत्र हो सकता है, कहीं पे भी चले जाओ। अगर आप उनको नेगेटिव थॉट से देखोगे या नेगेटिव भावनाओं से देखोगे, तब आपको उसमें कमियां नजर आने लग जाएगी। और आप कमियां निकालोगे तो आपको, अगर आप तो एक कमियां निकालोगे, लेकिन आपके लिए 10 कमियां और निकलने वाली है। यस, आपके लिए 10 कमियां और निकलने वाली है। क्योंकि वो जो आप है ना, आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो लो है। फीलिंग्स भी लो है, मतलब वो पूरी भावना है, नकारात्मक भावना है। अगर आप किसी क्षेत्र में एक सकारात्मक भावना देते हो ना, किसी भी क्षेत्र, कोई भी हो गया, तुम्हारा फेवरेट हो गया, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं लेते, कोई भी हो गया, अगर आप उसके प्रति आप अच्छी भावना रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है, आपके आसपास सब कुछ बदलने लगता है। क्यों? आप कमी के ऊपर फोकस नहीं करते हो, आप कमियों के ऊपर फोकस नहीं करते हो, जो है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो। और यही सबसे बड़ा फर्क यहाँ आ जाता है कि जो कमियां निकालने वाला था वो कमियां निकालता है, और जो कमियां ना निकालने वाला था, जो हायर फीलिंग्स होता है, जो हाई फीलिंग्स होता है, वो कभी कमियां नहीं निकालता है। वो यही कहेगा कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। और जो बुरी फीलिंग्स को होता है, जो बुरी भावनाओं के अंदर होता है, जो नेगेटिव थॉट के अंदर होता है, आप चाहे उनको लाख कोशिश कर लो, तो फिर भी आपके अंदर या किसी किसी ना किसी चीज के अंदर वो कमियां निकाल ही देगा। आप अपनी लाइफ में जो बुरी फीलिंग्स होती है ना, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, पर्टिकुलर एरिया, आप अगर उनमें कमियां निकालते हो ना, तो आप और भी लो फीलिंग्स में चले जाते हो, क्योंकि आप बुरा महसूस कर रहे हो। आपके अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो बुरी है। यस, आपके अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो बुरी बुरी तरह की फीलिंग्स है, जो खराब फीलिंग्स है। क्योंकि आप उसके जैसे ही महसूस कर रहे हैं, आप जैसा महसूस कर रहे हो ना किसी चीज के प्रति, किसी आदमी के प्रति, वैसे ही लोग आपको मिल रहा है, वैसे ही आपको परिस्थिति मिल रही है, और वैसे ही आपको आने वाला समय में मिलने वाला है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा ध्यान रखो कि आप महसूस क्या कर रहे हो, आपकी भावनाएं कैसी है, किसी चीज के प्रति, किसी आदमी के प्रति, किसी पर्टिकुलर परिस्थिति के प्रति आपकी भावनाएं कैसी है, और आप महसूस कैसा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आप महसूस करोगे ना, वैसे ही आपको लोग मिलने वाले हैं, वैसे ही आपको परिस्थिति मिलने वाली है। अगर आप कमियों के ऊपर या फिर बुरी फीलिंग्स के आसपास सब ज्यादा ध्यान दोगे, तो आपको और भी ज्यादा मौके मिलेंगे बुरी फीलिंग्स के अंदर डीपली अंदर घुसने का। और बहुत कुछ ऐसे जगह पर आपको, जहाँ अच्छी जगह होते हुए भी आपको कमियां नजर आने लग जाएगी। क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपका सोचने का तरीका है या फिर आप महसूस करने का तरीका है, वो बिल्कुल लो है या फिर पूरी भावनाएं हैं। आज से एक काम करो, अपनी जो लाइफ है ना, जो डेली लाइफ है, उसमें छोटा छोटा परिवर्तन लेके आओ। अपनी जो जो बैड फीलिंग्स होती है ना, जो बुरी भावनाएं होती है, उनको आप चेंज करो। यस, आप किसी भी क्षेत्र में पर्टिकुलर हो, आप उसको चेंज करो। जब आप चेंज करोगे, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ भागने लग जाएगा, या आपकी जो भावनाएं है वो पॉजिटिविटी की तरफ चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहला ये काम करो कि अपनी जो भावनाएं है उसके ऊपर काम करो। और जब आप बुरा महसूस कर रहे हो ना, तब आपकी अच्छी फीलिंग्स नहीं हो सकती। यस, आप जब बुरा महसूस कर रहे हो, तब आपकी अच्छी फीलिंग्स नहीं हो सकती, क्योंकि आप महसूस बुरा कर रहे हो और फीलिंग्स अच्छी ला रहे हो, तो ये काम करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को अंदर से ये समझो कि मैं जिस भी पूरी भावनाओं के अंदर हूँ, मैं अपने आप को चेंज करूंगा, परिस्थिति के हिसाब से चेंज करूंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी हो सके 99% कोशिश करूंगा कि जो मेरी पूरी फीलिंग्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम करूंगा, और एक बेहतर से बेहतर लाइफ जीने की कोशिश करूंगा। और जब आप अच्छा महसूस करते हैं ना, जब आप अपने शरीर, अपनी ध्यान में अपनी बॉडी को अच्छा महसूस करते हैं ना, तो सबसे पहले चेंजेस आपकी बॉडी के साथ दिखने लग जाता है। आप कॉन्फिडेंस दिखने लगते हो। आपका जो ऑरा होता है, जैसे आभा मंडल कहते हैं, आपका जो ऑरा होता है वो अलग ही होता है। भले आप 4 लोगों के बीच में खड़े हो, 4 दोस्तों के बीच में खड़े हो। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप अच्छी भावनाओं में रहते हो या अच्छा महसूस करते हो ना, तब आपको बहुत कुछ दिखने लग जाता है, जो अब पहले से ही अदृश्य था। जो पहले से अदृश्य इसलिए था, क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्रेशन में, नेगेटिव फीलिंग्स में थे। जी हाँ, आपको सब कुछ अदृश्य था ना पहले, वो अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप पॉजिटिव फीलिंग्स में हैं, आप गुड फीलिंग्स में हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी फीलिंग्स में हैं। जिस भी फीलिंग्स में आप होंगे, आपको वैसे ही लोग, परिस्थिति, सब कुछ वैसा ही आपके हिसाब से ही मिलने वाला है।
सब कुछ आपके हिसाब से, चाहे वो अड़ोस पड़ोस में हो गया, चाहे रिश्तेदार में हो गया, चाहे तुम्हारे दोस्त थे, कुछ भी हो गया, वो जब तक जिस प्रकार के तुम होंगे ना उसी प्रकार के तुमको मिलने वाला है। अगर तुम बैड फीलिंग्स में हो तो तुमको वैसा ही मिलने वाला है, क्योंकि तुम फीलिंग्स बैड में मतलब बैड फीलिंग्स में हो तो अच्छा अच्छे लोग या अच्छी परिस्थिति आपको कैसे मिल सकती है। इसलिए आज से चेंज करो, अपनी फीलिंग्स को चेंज करो, एक काम करो फीलिंग्स को चेंज करो। ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे काम करोगे तो अपनी फीलिंग्स है ना वो चेंज हो जाएगी और आपको सब कुछ अपने हिसाब से मिलने लग जाएगा। और आपने इस चीज के ऊपर कभी गौर किया कि आपकी फीलिंग्स बनती कैसे है? यस, जो आपकी बुरी फीलिंग्स होती है, अच्छी फीलिंग्स जो भी होती हैं, वो बनती कैसे है? आप आज के पल में जो आप प्रेजेंट टाइम में जी रहे हो या प्रेजेंट टाइम में अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हो, उसके प्रति आप कैसा महसूस कर रहे हो, उसी प्रकार से आपकी भावनाएं बन जाएगी, वो भी तुरंत प्रभाव में, ज्यादा समय लेते हुए ना, तुरंत प्रभाव में आपकी जो फीलिंग्स है ना वो बन जाएगी। आप अभी कैसा महसूस कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में आप कैसा महसूस कर रहे हो अभी, जो जो टाइम चल रहा है अभी कैसा महसूस कर रहे हो, जिस प्रकार से आप महसूस करोगे उसी प्रकार की आपकी भावनाएं बन जाएगी, और जिस प्रकार से आपकी भावना बनेगी उसी प्रकार की आपकी एनर्जी होगी, और जिस प्रकार की आपकी एनर्जी होगी उसी प्रकार से आपको लोग मिलने वाले हैं। इसीलिए पहले ये सबसे पहले ये डिसाइड करो या ये समझो कि अभी आप कैसे महसूस कर रहे हो, जिस प्रकार का आप महसूस करोगे ना उसी प्रकार के सब कुछ आपके आसपास होने लग जाएगा। ये फैक्ट है।